आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में 48 आवर का सीज फायर हो गया, और सीज फायर होते ही पाकिस्तान से न्यूज आई, या फिर आप ये कह लो कि फेक न्यूज आई, कि ये जो सीज फायर का जो इनिशिएटिव है वो तालिबान ने लिया। भाई इससे बड़ा झूठा सफेद झूठ हो ही नहीं सकता कि तालिबान वाले सामने से बोले कि हम लोग सीज फायर कर लेते। सीज फायर का इनिशिएटिव तालिबान वाला ले, हो ही नहीं सकता, सफेद झूठ। भाई 25 साल तक यूएस अफगानिस्तान में थी और तालिबान उसे लड़ रही थी, और 25 साल में तालिबान ने यूएस को कभी नहीं बोला सामने से कि भाई हम लोग सीज फायर कर लेते हैं, कभी नहीं बोला। जब भी हुई है ये बात मीडिएशन में पाकिस्तान से हुई है, अफगानी तालिबान ने कभी सीज फायर का इनिशिएटिव नहीं किया उस टाइम पे भी यूएस के सामने। तो ये पाकिस्तान वाले क्या चीज है, तालिबान वाले के सामने भले ही कितनी बड़ी एनिमी हो, एनिमी के कितनी सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हो, कितने ही फाइटर जेट हो, कितनी भी बड़ी उसके पास सोल्जर के हाथ में गन हो, तालिबान वाला एक सीधा AK-47 लेके भी खड़ा हो जाता है भाई। वो रियल लाइफ झुकेगा नहीं साला है, वो रियल लाइफ थग लाइफ है वो। भाई वो तालिबानी है, वो जैसे भी हो वो। ये नहीं है कि सीज फायर हम कर लेते हैं, बिल्कुल सफेद झूठ। सच ये है कि पाकिस्तान गया था गिड़गिड़ाते हुए कतर और सऊदी अरेबिया के पास, और सऊदी और कतर के इंटरवेंशन के बाद तालिबान माना है सीज फायर के लिए, वो भी 48 आवर्स के लिए। अब बात ऐसी है कि कतर में जो है, जब दोहा में पीस अग्रीमेंट हो रहा था, उस टाइम पे तालिबान की जो लीडरशिप है वो कई सालों तक कतर में रही थी, तो इस वजह से वो कतर की रिस्पेक्ट करती है तालिबान। और दूसरा सऊदी तो मतलब वो तो लॉजिकल है ही, मतलब मक्का मदीना है, तो उस हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट है। तो इन दो कंट्रीज की रिस्पेक्ट आज भी तालिबान करती है। इन दो कंट्रीज के इंटरवेंशन के बाद ये सीज फायर हुआ है, और कोई रीजन की वजह से नहीं हुआ है, और पाकिस्तान गई है। और वैसे ही पाकिस्तान को तो हमको एक्सपीरियंस है ही ना, कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये वॉर रुकवा दी, हमारा डीजे एस्पर ने इंडिया वाले से बात ही नहीं की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। पाकिस्तान के झूठ हमने एक्सपीरियंस किया, हमको पता है कि भाई सीज फायर कहाँ से हुआ और कैसे हुआ है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब ये 48 आवर्स का सीज फायर पीरियड खत्म हो जाएगा, ये अटैक फिर से शुरू होंगे और भयानक होंगे। और मुझे पता है कि पाकिस्तान में कैसी दिवाली मनने वाली है। तालिबान कौन से फुलझड़ी छोड़ेगा, कौन सा रॉकेट छोड़ेगा, और कौन सा एटम बम फोड़ेगा, वहां पे कौन सा सुतली बम फोड़ेगा पाकिस्तान के अंदर, मेरे को पता है। और इसका वीडियो मैं कल बनाऊंगा, तो आप मेरे कल शाम का वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा गाइस।